नरसिंह मेहता की हुंडी का प्रसंग सबने सुना होगा। उस प्रसंग में भी यही बात है कि कुछ संत जन अयोध्या से द्वारिका जा रहे थे, और हुंडी का मतलब ये होता था, जो युवा भाई लोग बैठे हैं, बहन लोग, वो समझना हुंडी क्या होती थी। कि प्राचीन काल में जब आप लंबी यात्रा करते थे तो पैसे साथ में लेके नहीं जाते थे। क्यों? रास्ते में जेब कतरे, चोर, डाकू, डकैत सब होते थे। तो उस नगर के बड़े व्यक्ति के पास जाकर के हम पैसे दे देते थे, वो लिख करके दे देते थे कि तुम जहां जा रहे हो वहां पे मेरी हुंडी है, वहां मेरा एक मित्र नगर सेठ है, उसको ये पत्र दे देना, वो इतने पैसे तुमको वहां दे देगा। ऐसे चलता था। बैंक तो होती नहीं थी। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखो सब लोग। संकेत कैसे समझा जाता है ठाकुर जी का? भक्त का संकेत ठाकुर जी समझते हैं, ठाकुर जी का संकेत भक्त समझते हैं। सुनो, तो संत जन जा रहे थे, जूनागढ़ पहुंचे, जैसे तैसे अपने सोने बचा करके जूनागढ़ तक पहुंच गए। जूनागढ़ आकर के उन्होंने वहां किसी से पूछा कि भाई हम द्वारिका जा रहे हैं, हम इतनी मूर्ति हैं, बहुत सारा सोना है हमारे पास, द्वारिका तक पता नहीं ये बचेगा कि नहीं, बहुत चोर डाकू डकैत रास्ते में मिलते हैं, और यहां तो समुद्री रास्ता है, समुद्री चोर तो और खतरनाक होते हैं, यहां कोई हुंडी लिखने वाले हो तो बताओ। तो ईर्ष्यालु लोगों ने नरसिंह मेहता का नाम बता दिया। बोले इस नगर के सबसे बड़े सेठ जी तो नरसिंह मेहता है, इतनी बड़ी हुंडी है उनकी, पूरे द्वारिका में चलती है उनकी। कितना सोना है आपका? बोले 700 मोहर है। अरे राम 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 राम, वो 1000 से नीचे मोहरों की तो हुंडी लिखते ही नहीं है। बेचारे नरसिंह मेहता जी की स्थिति यह है कि आकाश वृत्ति से घर चल रहा है, और ये चिढ़ने वाले लोग कह रहे हैं कि 1000 से नीचे की हुंडी नहीं लिखते। अरे भैया हमारी लिखवा दो। संत जन तो फिर उन लोगों ने कहा आप एक काम करना। बोले क्या? जाते ही चरणों में गिर जाना और कहना भैया 700 ही हैं, 1000 नहीं है, लिख दो, हमें पता। वो मना करेंगे, वो ये तक कह देंगे मैं तो कंगाल हूं, आप फिर भी उनके चरण मत छोड़ना। वो आपके सामने रोने लगेंगे, बिलकने लगेंगे, कहने लगेंगे कि द्वारिका में मेरा कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको मत छोड़ना, लिखवा ही देना। मंतव्य ये था कि 700 सोने की मोहरियां नरसिंह मेहता को दे के जब वो लोग द्वारिका जाएंगे, वहां कोई नहीं मिलेगा, तो लौट के आके इतने सारे संत नरसिंह मेहता को मारेंगे। हम लोग नरसिंह का अपमान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। संत विरोध करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। दुर्बुद्धि लोग कहां तक पहुंच जाते हैं? संतों से विरोध करवाओ तब आनंद आएगा। संतों को पढ़ा लिखा करके भेज दिया। अब तो संत गए, नरसिंह मेहता जी बेचारे बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे। इतने में संत जन आए चरणों में, जय हो जय हो जय हो नरसिंह मेहता की जय। नरसिंह मेहता ने देखा इतने सारे संत, उल्टे नरसिंह मेहता सबको प्रणाम करें, सबके चरण उठा उठा के रज ले में। अब तो नरसिंह मेहता पहली बार देख रहे हैं, वो जितना प्रणाम करें संत उनसे ज्यादा प्रणाम कर रहे हैं। नरसिंह मेहता जी चरणों में प्रणाम करके बोले भगवान आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या क्या काम, आप आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? बोले हमारी हुंडी लिखो। चरणों में धर दिए। बोले 1000 नहीं है, 700 है, बस कृपा कीजिए थोड़ी सी, बस हम पे दया करो, थोड़ी हुंडी लिख दो। अरे महाराज जी कहां से ले आए हैं? कौन? मैं हुंडी उंडी नहीं लिखता हूं। अरे द्वारिका में आपकी हुंडी है बहुत बड़ी, वहां आपके सेठ जी हैं, उनके लिए लिख दीजिए ना कि हमको 700 सोने की मोहर वहीं दे देंगे। संतों का भला कर दीजिए, इतनी दूर से चल के आए हैं, हम द्वारिका जाकर के 700 सोने की मोहर ले लेंगे, वहां पे बढ़िया दान पुण्य करेंगे, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? नरसिंह मेहता बेचारे रात भर बैठे रहे। संत बोले लिखवाएंगे तो आपसे लिखवाएंगे, नहीं तो नहीं, यहां से और कहीं नहीं जाएंगे। नरसिंह मेहता ने खूब प्रयास कर लिए कह कह के कि भैया कुछ भी नहीं है। बोले हमें सब पता है, आप ऐसे कहोगे ये भी हमें पता था। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, क्या करें? अब संत रोने लगे। अंत में तो नरसिंह मेहता से देखे नहीं गए। 700 सोने की मोहर, हे नाथ क्या करूं? अब सीखने वाली बात। नरसिंह मेहता बोले आज शाम तक रुक सकते हैं आप लोग? बोले क्यों? बोले कुछ करना है। बोले क्या करोगे? बोले देखिए 700 सोने की मोहर से जितनी सामग्री होनी थी उतनी बाजार से खरीद लाए, आटा दाल चावल,
और बढ़िया घर में पूरा एक भी रखा नहीं, सब कुछ 700 सोने की मोहर उन संतों की ले जा करके सामग्री लाए, बढ़िया बनाया और पूरे जूनागढ़ के संतों को निमंत्रण देके भंडारा करा दिया, सबको पवा दिया और उन संतों को दिखा दिया। संत बोले भैया तुमने हमारे तो खर्च कर दिए सबरे, कहीं ऐसा नहीं हो कि, बोले नहीं नहीं अब आपने कही है तो हुंडी लिख रहा हूं मैं। लिख दिया। जय हो श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, यशोदा के प्राण प्यारे लाला, रुक्मणी के हृदय के प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी, मेरी लाज बचाओ। 700 सोने की मोहर इन संतों के द्वारा मुझको दी गई है, मैं आपके नाम से हुंडी लिख रहा हूं, कृपा करके इन संतों की लाज रखिएगा। दे दिया। अब संत तो वहां से वो लेकर के प्रणाम करके निकल पड़े द्वारिका। पत्नी ने कहा नरसिंह मेहता जी से, आपने हुंडी लिख दी, वहां कौन है अपना जानकार? बोले कोई नहीं है, द्वारिकाधीश तो है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे कृपा। बोले वो सब तो आपने किया ही, अब कम से कम ये 700 तो बचा के रखते कि लौट के आते तो दे देते, अब ये भी खर्च कर दिया आपने। बोले देवी, ब्राह्मण, संत, गौ और अग्नि ये भगवान का मुख है। कौन कौन? ब्राह्मण, संत, गौ और अग्नि, इन चारों को जो अर्पित किया जाता है वो ठाकुर जी पे पहुंच जाता है। मैंने 700 सोने की मोहरों से सामग्री बनवा के संतों को पवा दी है, अब द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए होंगे, अब वो देख लेंगे क्या करना है, ठाकुर जी पे पहुंच गए होंगे। कैसी सुंदर योजना। यहां संत जन द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बाजार में ढूंढे, यहां ढूंढे, भैया कहां हैं नरसिंह मेहता के सेठ जी? और नरसिंह मेहता का नाम ही पहली बार सुन रहे थे लोग, कौन नरसिंह मेहता, हम तो नहीं जानते। बोले अरे कोई ने ठग लिया। अब तो महाराज हार करके रोने लगे गोमती तट पर जाकर के संत, हम तो लूट गए, हम लूट गए भैया, अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? क्यों लुट गए? बोले क्यों, वापस जाके भी क्या मिलने वाला, उसने तो सब खर्च कर ही दिया था हमारे सामने, संतों को खवाई दिया था। बड़ा चतुर है। हम संत सेवा द्वारिका में आके करते, उसने हमारे सामने ही संत सेवा कर दी। अब हम जाएंगे तो कह देगा कि आपने जो दिया मैंने तो खवा दिया, आपके सामने ही खवाया, आपने देखा था। जब रोने लगे द्वारिकाधीश, सुंदर सिर पर फेंटा बांध करके, हाथ में एक बेंत लेकर के, पटका डाल करके, और महाराज अर्धरात्रि का समय, पूरी द्वारिका सो रही है और ठाकुर जी सेठ साहूकार का रूप धारण करके सांवरिया सेठ बन करके प्रकट हो गए। बोलो सांवरिया सेठ की। ठाकुर जी आए, अरे हमारे स्वामी जी श्री नरसिंह मेहता की हुंडी लेकर के कोई आए हैं क्या? जैसे ही कहते कहते आए, आहा, जैसे ही आकर के कहा संत जनों ने नरसिंह मेहता का नाम, अरे हम हैं, हम हैं, हम हैं, हमारी हुंडी। अरे अच्छा लाओ दिखाइए। जैसे पढ़ा पत्र, पत्र पर देख करके ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले चलिए, जाकर के 700 सोने की मोहर, बोले ये तो आपकी हुंडी के जो हैं वो, अब इसके अलावा, बोले आप सब लोग बैठिए, प्रसाद पाइए। चरण धोए, ठाकुर जी ने सबको दक्षिणा दी। रुक्मणी जी भी सेठानी बन करके आई हैं, सबके गले में एक एक सोने के हार पहनाए, सबको दक्षिणा आदि दी। बोले आप लोग इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं हमारा, हमने तो बहुत जगह हुंडी लिखवाई, इतना स्वागत तो सेठ जी नहीं करते। बोले महाराज आज हमारा घर परिवार सब कुछ नरसिंह मेहता जी की कृपा से चल रहा है, उन्हीं की कृपा है हम पर। आइए दिखाता हूं। भीतर लेकर के गए तो महाराज खूब सारी चौकियां, और उस चौकियों पे महाराज लेख करने वाले लोग बैठे थे, बड़े बड़े। इतने सारे लोगों को देख करके उस संत बोले ये कौन है? बोले सब नरसिंह जी का कारोबार है, ये उन्हीं की लिखा पढ़ी चल रही है, उन्हीं की लिखा पढ़ी चल रही है, हम तो उनके दास हैं चरणों के, उन्हीं की कृपा है। आप लोग उनको छू करके आए हैं, इसलिए मैं आपको इतना वंदन करूं, मेरे हृदय से लग जाइए, चरण छूमे, बार बार बलैया ले में संतों की, जितने दिन रहना यहीं रहिए आप। बोले हमको तो संत भोज करना था। अरे हम बुलाते, संत प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने, संतों को भोजन पवाया, सब कुछ बढ़िया। आहा, महाराज बोले कि बताओ नरसिंह जी का चेला इतना धनवान है, नरसिंह जी कैसे दीन बन के घूमते हैं सबके सामने।
कुछ महीने बाद संत जन लौट करके गए। नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही देखे, पत्नी से बोले भागो, ये पकड़ेंगे आप। नरसिंह मेहता जी उठ करके थोड़े संकोच में आ गए, डर में आ गए। बोले अब क्या होगा? संतों ने जाकर के चरण पकड़े, बोले जय हो नरसिंह मेहता की जय हो। नरसिंह मेहता बोले जय जय, कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके दे दूंगा आपके जो हैं। बोले ये सब क्या कह रहे हो आप? क्या आपने करवा दिया? आनंद आ गया महाराज, आपका वो चेला कितना सुंदर है, उसका तो रूप देखते बनता है। हम तो उसी को देखते रहते थे, क्या उसके नेत्र, क्या नासिका, क्या उसके होठ, क्या उसकी थोड़ी, क्या उसकी भुजा, क्या उसके चरण। कौन? अरे तुम्हारा सेठ। कौन सा सेठ? बोले जिसके नाम से हुंडी लिखी थी। पूरा वृत्तांत बताया और सब कुछ बता करके जब ये सुना कि वो कह रहे थे कि नरसिंह जी तो हमारे स्वामी हैं, हम तो उनके चेला हैं। नरसिंह जी बोले जरा बताना नेत्र कैसे थे? बोले आहा, कमल जैसे नेत्र थे। अच्छा, मुखमंडल का वर्ण कैसा था? बोले सांवले से थे, कभी गोरे लगते थे, कभी सांवले लगते थे। चाल कैसी थी? बोले टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते थे। नरसिंह मेहता जी रुदन करने लगे, संतों को हृदय से लगाने लगे, रोने लगे। नाथ क्यों इतनी रक्षा मेरी करते हो आप? मैं क्या हूं आपके लिए? मैं कुछ भी तो नहीं जानता, कुछ भी तो अच्छा मेरे जीवन में नहीं है, फिर क्यों पग पग पर आकर के मेरी रक्षा करते हो? क्यों मेरे साथ खड़े हो जाते हो? क्यों हर स्थिति से मुझे बचा लेते हो आप? मैं तो कुछ भी अर्पित नहीं कर पाता आपको। ऐसे द्वारिकाधीश सांकेतिक वार्ता। अब नरसिंह मेहता से मिले नहीं, लेकिन संकेत में अपना पूरा प्रेम बता दिया कि नरसिंह से कितना प्रेम करते हैं। और एक बात बोलूं बंधुओं, जब आपका भजन अतिश्रेष्ठ हो जाता है, ये मैंने अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ करके अनुभव किया कि जब भक्त बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है अपनी भक्ति में, ठाकुर जी उसके आसपास वालों पर कृपा ज्यादा करते हैं, पहले कर देते हैं, और उन आसपास वालों को अनुभव करा करके उसके पास अपने प्रेम का संकेत भेजते हैं। फिर अंत में जाकर के उस पर भी पहले पत्नी पर अनुग्रह कर दिया, पिता का श्राद्ध कर दिया, अब इन संतों पर अनुग्रह कर दिया। कितनी कृपा ठाकुर जी, कितना अनुग्रह करते हैं।